हर साल लगभग बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम है, क्या कहता है। दरअसल दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी उनके दो नियम बताए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसके सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग दोस्तों जिक्र करते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या कहता है। दरअसल दोस्तों ये कहता है जब किसी बंद कुंडली में से होकर, हमने कहा जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दोस्तों अब जरा आप समझिए, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी जब कोई दोस्तों बंद कुंडली होता है, जब वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो वहां कुछ न कुछ चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इस चीज को जरा आप समझिए, हमने कहा जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, अब बंद कुंडली हो तब जाने वाले चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोस्तों यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस चीज को जरा आप समझिए, यानी दोस्तों जब कोई बंद कुंडली होगी उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही होंगी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में से चुंबकीय बल रेखाएं जब गुजर रही होती हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में दोस्तों चेंजिंग होगी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये दोस्तों जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी दोस्तों अगर इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाए, चुंबकीय फ्लक्स में दोस्तों परिवर्तन होना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो गया। अगर विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में अगर उत्पन्न हो गया तो जाहिर सी बात है जो उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन बंद तो ये बंद और ये शुरू तो ये भी शुरू, राइट। तो ये है दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। अब जरा इसके हम लोग सेकंड लॉ के बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों। इनका द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है इनका सेकंड लॉ। ये कहता है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, फिर ध्यान दीजिए किसी कुंडली में उत्पन्न, कोई दोस्तों कुंडली होती है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों जो प्रेरण विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय जो फ्लक्स होगा परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान θ1 हो वह बहुत कम समयांतराल डेल्टा टी के बाद उसमें गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान θ2 हो, यानी पहले θ1 था कुछ समय बाद चेंज हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन θ2 हो तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी दोस्तों आप देख पा रहे हैं अनुक्रमानुपाती है θ2 - θ1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल θ2 - θ1 अपॉन डेल्टा टी। दोस्तों जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे और कांस्टेंट क्या होगा के। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं, ई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट क्या है के इक्वल टू के θ2 - θ1 अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम यानी फैराडे चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखिए क्या कहता है, यहाँ पर जानेंगे के क्या है दोस्तों, एक नियतांक है तो ई क्या है θ2 - θ1 अपॉन डेल्टा टी वोल्ट में होता है। प्रेरित धारा की दिशा में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से की जाती है। दोस्तों
अब इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम आपको एक बनाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो कैसे ज्ञात की जाती है। दोस्तों फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दाएं हाथ बाएं हाथ के नियम के बारे में बताया, तो यहाँ पर बताता है दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स लॉट, धन्यवाद।